भागवत के टिप्स दिलाएंगे भाजपा को जीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंचिता शर्मा और मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत आजकल हिमाचल के दौरे पर हैं। इस दौरान कांगड़ा और धर्मशाला में मोहन भागवत ने हिमाचल के लिए अगले 4 साल का रोड मैप दिया और साथ ही जनता से जुड़ने के लिए टिप्स देकर पूर्व सैनिकों के साहस को सलाम भी किया। कैसा रहा भागवत का दौरा और इससे कैसे कामयाब होगा मिशन रिपीट? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। भागवत के हिमाचल दौरे का मतलब कौन भागवत जी? सर संघ चालक बिल्कुल मोहन भागवत, आरएसएस के सब सुप्रीम लीडर जिसको आप कह सकते हैं लेमैन की भाषा में, हालांकि इनको सर संघ चालक इनका डेजिग्नेशन होता है। तो जैसे ये हिमाचल के दौरे पर है जी। आज धर्मशाला में भी उन्होंने शायद बिल्कुल सैनिकों से बात की। कुछ पहले थोड़ा सा आप जितनी भी अभी जानकारी है, अभी उसकी जानकारी बाहर आने वाली है, बाद में चर्चा होगी हमारे अगले उसमें। पर आप बताइए राजेश, अभी तक बिल्कुल देखिए आज के कार्यक्रम। बिल्कुल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत जी आजकल हिमाचल के दौरे पे और कांगड़ा के दौरे पे अपनी ताजपोशी के बाद पहली बार कांगड़ा के दौरे पे पहुंचे हैं और इतना लंबा दौरा इनका पहली बार ही हो रहा है हिमाचल का। बिल्कुल बिल्कुल पिछले कल कांगड़ा में थे जहां 4 साल के रोड मैप की इन्होंने बात कही थी। आज धर्मशाला में थे अग्निहोत्री जी। धर्मशाला में कॉलेज के सभागार में ऑडिटोरियम में कार्यक्रम रखा गया था जो हमने भारत और पाकिस्तान का 1971 में जो युद्ध हुआ था 16 दिसंबर को पाकिस्तान की सेना ने हिंदुस्तान की सेना के सामने सरेंडर किया था। बांग्लादेश का उदय हुआ था, बांग्लादेश मनाया था हमने। विजय दिवस मनाया जाता है। उस उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम था। 6 जिलों के पूर्व सैनिक जहां जुटे हुए थे सरसंघ चालक को सुनने के लिए। और ये 6 जिले कौन कौन से थे? ये थे ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, चंबा और मंडी के सरका घाट और धर्मपुर रीजन के ये सैनिक यहाँ पहुंचे थे। ये संबोधन इन्होंने किया है, इनके कर्म को इनको पूजा है एक तरह से और इनको सैल्यूट किया है, सलाम किया, उनकी भूमिका के लिए बड़ी सराहना की है। जी राजेश, बिल्कुल राजेश, समय कम हो रहा है, हम बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। एक और सेगमेंट है, मैं चाहूंगा आप जल्दी से बात करेंगे। आरएसएस के लिए 4 साल का रोड मैप दिया है हिमाचल में मोहन भागवत साहब जी। बिल्कुल है ना जी। तो क्या कहना है सरसंघ चालक का? ये क्या है कि एक तो हम ये बता दें अपने दर्शकों को कि 2025 में आरएसएस की स्थापना को जब हेडगेवार जी ने इनकी स्थापना की थी, शताब्दी वर्ष 100 साल हो जाएंगे स्थापना के, उसे मनाने को लेकर टिप्स दिए गए राजेश। ये एक तो ये महत्वपूर्ण है। और आप ये बताइए कि रोड मैप में टिप्स क्या क्या है, जितनी का आपके पास जानकारी। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल शेयर कर सकते जी। देखिए हिंदुस्तान गांव में बसता है, हिमाचल भी गांव में बसता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आरएसएस ने एक तरह से एक तैयार किया है रोड मैप, जिसमें यह कहा गया है कि जो शाखाएं लगाई जाती है वो गांव-गांव में जाकर अब आरएसएस की शाखाओं पर फोकस करने की बात उन्होंने कही है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है जनता से जुड़ेंगे, सीधे तौर पे आरएसएस जनता के साथ जुड़ेगी, उनकी भ्रांतियों को दूर किया जाएगा, जमीन से जुड़ने की उन्होंने बात अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने कही है। दूसरा, क्योंकि अगले साल हिमाचल में एक तरह से चुनावी माहौल है, हिमाचल में तमाम जितने भी कोशिश करेगी आरएसएस की यहाँ जमीन को पार्टी के लिए मजबूत किया जाए, उस दिशा में भी कदम आरएसएस बढ़ा रही है। तो इस तरह के टिप्स उन्होंने दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कट्टरपंथ पे चर्चा की अग्निहोत्री जी। दुनिया के सामने जिस तरह से कट्टरपंथी एक सबसे बड़ी चुनौती बनने लगे हैं, उनका उनसे कैसे निपटा जाएगा, इसके ऊपर भी बड़ी अहम चर्चा हुई है, इसके ऊपर भी अहम टिप्स दिए गए हैं। तो ये तमाम ऐसे कारण हैं, अलग अलग तबके के अलग अलग वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ने की बात कही गई है। तो जिसमें यह कहा गया कि अलग अलग विचारधाराओं के लोग भी जब जुड़ेंगे तो जो मत सामने आएगा उसी को ध्यान में रखते हुए अगली रूपरेखा तैयार की जाएगी। रूपरेखा तैयार की राजेश में अपने दर्शकों के, हमारे दर्शक वैसे बहुत समझदार लोग हैं, इनको सारा इंफॉर्मेशन होती है। बिल्कुल फिर भी मैं बताना चाहूंगा, सरसंघ चालक मोहन भागवत जी हैं जी। ये राजेश भारत की अगर वो पर्सनैलिटी जिनके सबसे ज्यादा चर्चा होती है विश्व भर में, विश्व मीडिया में जो चर्चा होती है, हमारे प्रधानमंत्री की बहुत चर्चा होती है, विपक्ष के कुछ नेताओं की भी चर्चा होती है, लेकिन मोहन भागवत की बहुत ज्यादा चर्चा होती है। इनका एक छोटा सा बयान भी विश्व बिरादरी जो है उसके सामने आता है, सुर्खियों में आता है। कुछ ऐसा ही होते हैं कि जो रेडिकल्स लोग हैं वो इनको दिखा के कहना चाहते हैं कि रेडिकल तो ये है, लेकिन जो मोहन भागवत का जलवा है जो विश्व बिरादरी में, उसको वो बहुत बड़ा है। इसलिए मैं बार बार हम अपने कार्यक्रम में कह रहे हैं कि मोहन भागवत का हिमाचल आगमन और इतने दिनों से हिमाचल में टिके रहना बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी, हम दावा है कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है जी।
हम याद रखें कि ये आरएसएस की ही बदौलत बिल्कुल, यहाँ तक बिल्कुल, पहुंची है जी। जहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं ग्राउंड रूट पे काम करते हैं आरएसएस के कार्यकर्ता, जी। चाहे वो मानवता से जुड़े हुए कार्यक्रम हो, चाहे किसी और तरह के कार्यक्रम हो, जी। या राजनीतिक जो होता है तो ये अंदर खाते काम होता है। तो मोहन भागवत अगर यहाँ है, राजेश चलिए अभी तो 24 के इलेक्शन दूर हैं मोदी जी के लिए तो, लेकिन राजेश 22 के इलेक्शन बहुत नजदीक है। मुख्यमंत्री साहब बात कर चुके हैं, राज्यपाल तो चलिए मिलने था, हेड ऑफ द स्टेट है वो, लेकिन मुख्यमंत्री मिल चुके। कम शब्दों में ये बताइए कि मोहन भागवत साहब का ये दौरा जो है हिमाचल का, उनके लिए कुछ फायदेमंद होगा जयराम ठाकुर साहब के लिए? बिल्कुल, देखिए 2022 के लिए मिशन रिपीट का रास्ता जहां से निकलेगा वहां के लिए अहम टिप्स तो भागवत साहब ने दे दिया सरकार के साथ। जिस तरह का मैसेज उन्होंने दिया है, जमीन से जुड़ने की बात की उन्होंने, गांव-गांव जाकर शाखाएं लगाने का मकसद ही यही है अग्निहोत्री जी। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संगठन को लेकर भी चर्चा की है, उनके साथ सरकार की परफॉर्मेंस को लेकर भी चर्चा की है, और अगली अपनी प्लानिंग को लेकर भी चर्चा की है कि हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। उनसे बड़े महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई हैं। तो चर्चाओं का मकसद यही कि मिशन रिपीट कामयाब कैसे होगा, सरकार जनता के साथ कैसे जुड़ेगी या जनता को कैसे जोड़ेगी, ये बहुत बड़ा मकसद है। बिल्कुल बहुत बड़ा मकसद है। हम अपने दर्शकों से यही कहना चाहेंगे, मोहन भागवत जी जो हैं यहाँ आए हुए, उनके हर कार्यक्रम पे आप नजर रखिए। बिल्कुल, कम बोलेंगे वो, इशारों में बोलेंगे, लेकिन उन इशारों में क्या छुपा हुआ समझने की चीज होगी। और जयराम ठाकुर साहब तो बिल्कुल खुश होंगे उनके आने से। आगे भी हम चर्चा करेंगे इनको लेकर।